मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा हसन चौक पर दरभंगा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ देगी एक दिवसीय सांकेतिक धरना। वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत हसन चौक के पास फुटपाथ विक्रेताओं को नए मेयर और डिप्टी मेयर के द्वारा आदेश देकर उनके दुकान को उखाड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि गलत है। दरभंगा नगर निगम प्रशासन को बड़ा मॉल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल दिखाई नहीं दे रहा है, जो बिना पार्किंग के चलाया जा रहा है। इसी सब बात को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सोमवार को हसन चौक पर सड़क के किनारे इसके खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इस बात को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने स्पष्ट कहा है, प्रशासन पहले होली क्रॉस, अग्रवाल ड्रेसेज, आदित्य विजन जैसे बड़े बड़े मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल के आगे में अतिक्रमण मुक्त करे, फिर गरीब अपना दुकान खुद हटा लेगा। एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि एमएसयू समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम करता है। जब भी कोई दमनकारी नीति गरीबों के हक और हुकूक के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा, एमएसयू इसके खिलाफ जोरदार प्रतिकार करने का काम करेगा। अभी हम लोग हैं वार्ड नंबर 11 अंतर्गत हसन चौक के पास। प्रशासनिक व्यवस्था की निकम्मापनी देखिए, ये तमाम लोग को देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये कोई कुम्हार का काम करते हैं, कोई पान का दुकान खोले हुए हैं, कोई छोटा मोटा दुकान करके जैसे तैसे रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। तो नगर निगम में जो नई सरकार आई है, जो सरकार नया बना है, इन गरीबों को उजाड़ने का बात कर रहा है। इन लोगों को बता रहा है कि 24 घंटा के अंदर अंदर में पूरा खाली कर दो, इसके बाद तुमको लगाना नहीं है। मैं प्रशासनिक व्यवस्था से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या दोनार से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या अललपट्टी से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या लहरियासराय से ज्यादा जाम हसन चौक है? क्या दरभंगा टावर से ज्यादा जाम हसन चौक है? अगर है तो आप पहले इसको हटाइए, लेकिन अगर नहीं है तो पहले जाकर आप वो जो बड़का हॉस्पिटल वाला सब, बड़का सरकार स्कूल वाला सब, आप होली क्रॉस के स्कूल के आगे में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते हैं, आप हेरिटेज हॉस्पिटल के आगे में अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आप अतिक्रमण मुक्त करवाने की बात किसकी करते हैं? जो जैसे तैसे कमाकर 200 रुपया के लिए अपना जीवन यापन चलाने का काम करते हैं, आप उसको उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्पष्टता के साथ कह देते हैं कि हम लोग यूनाइट हो चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को चेता रहे हैं कि अगर हम लोगों का नहीं सुना जाता है, अगर गरीब गुरबा के साथ अन्याय होगा तो इसका पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। 10 कदम की दूरी पर विधायक का घर है, विधायक को घर पर जाकर घेरने का काम करेंगे। आप पूछिए इन लोगों से क्या है रोजी रोटी का। हुआ चाची, क्या हुआ? क्या समस्या? हम सब गरीब आदमी है, रोड पर कमाते हैं, खाते हैं। तो अभी क्या हुआ? अभी घर द्वार सब उजाड़ दिए हैं, बैठे हुए हैं। कौन उजाड़ दिया है? कौन उजाड़े? प्रशासन सब आया है, उजाड़ो तोड़ फाड़ देंगे। आपके साथ क्या हुआ? हमरा सबके एले प्रशासन कल के घर उजाड़ो, घर उजाड़ के उन्हें तो हम ग्लोस गिरा के सब फोड़ फाड़ दिए। तो हम सब उजाड़ ले लिए घर उजाड़ के अब बैसल छी। आप की कहूँ, नहीं तो रुपया दंड लेंगे 5,000 रुपया जुर्माना।